Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. This is Maqsood Ali. I welcome you to my YouTube channel English with Maqsood. Today I have brought top 200 words that every beginner should know who wants to learn English. 200 ऐसे अल्फाज लाया हूँ मैं आपके लिए जो हर बिगनर को आने चाहिए अगर वो इंग्लिश सीखना चाहता है। ठीक है, इन अल्फाज को आप देखें, इनकी मीनिंग देखें, इनका इस्तेमाल देखें, क्योंकि मैंने हर वर्ड के साथ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दिए हैं और इसका सिनोनिम भी दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये 200 अल्फाज सीख लेते हैं तो इसके साथ आपको एक एक सिनोनिम मिलेगा, यानी 400 अल्फाज ये बन जाएंगे आपके। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर शुरू से एंड तक एक ही बार में नहीं देख सकते तो पॉज करके देखें, यानी अभी 10-15 मिनट, आधा घंटा या घंटा जितना आपके पास टाइम है उतना देखें, उसके बाद फिर वहीं से कंटिन्यू करें। ठीक है, लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा अगर आप अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं। बीच में मैं टिप्स भी देता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द फर्स्ट वर्ड we have to consult somebody. To consult somebody means to take advice from somebody. अच्छा, मैं जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि SB का मतलब है somebody और STH अगर मैं लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है something। ठीक है, तो सारे लेक्चर में अगर SB आप देखें तो इसका मतलब होगा somebody, अगर STH देखें तो उसका मतलब होगा something। ठीक है, तो टू कंसल्ट समबडी मीन्स कि किसी से मशवरा लेना, किसी से सलाह लेना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें। यू शुड कंसल्ट डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर योर पेन। अपने दर्द के लिए कोई दवाई लेने से पहले आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। आई एम गोइंग टू कंसल्ट लॉयर अबाउट दिस केस। मैं इस केस के मुतालिक वकील से मशवरा कर रहा हूँ या करूंगा। ठीक है, तो किसी से भी आप मशवरा करना चाहें तो आप उससे कंसल्ट करते हैं। ठीक है, कंसल्ट मीन्स किसी से मशवरा करना, किसी से एडवाइस लेना। नंबर 2, टू कंज्यूम समथिंग। टू कंज्यूम समथिंग मीन्स टू यूज समथिंग। ठीक है, टू कंज्यूम का मतलब है कोई चीज खर्च करना। कोई भी चीज आप खर्च करें तो उसको आप कहते हैं कि मैंने एक कंज्यूम कर ली है या मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। माई कार कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ फ्यूल। मेरी कार बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करती है या खर्च करती है। नंबर 2, आई हैव कंज्यूम्ड 80% ऑफ माई मनी। मैंने अपने 80% पैसे खर्च कर दिए हैं। हो सकता है आज 28 तारीख हो और आपकी सैलरी खत्म हो गई हो, कोई आपसे उधार मांगे तो आप उससे कहेंगे भैया आई हैव कंज्यूम्ड 80% ऑफ माई मनी। ठीक है, so 20% is remaining. I need them for next few days. Number 3, to garnish something. To garnish something means to decorate something. ठीक है, किसी चीज को हम सजाते हैं ना, कोई हलवा बना लिया, उसको फिर फ्रूट के साथ सजा दिया, सूप बना दिया, इस तरह की जो यानी ऊपर से हम डेकोरेशन करते हैं डिशेस की, उसके लिए यूज होता है टू गार्निश समथिंग। प्लीज गार्निश माई केक विथ सम चॉकलेट। मेरे केक को कुछ चॉकलेट के साथ सजाएं मेहरबानी करके। वी आर गार्निशिंग सूप विथ सम वेजिटेबल। हम सूप को सब्जी से सजा रहे हैं, यानी सूप पकाया उसके ऊपर कुछ सब्जी के टुकड़े छिड़क दिए, या यानी आपने सूप पकाया उसके ऊपर सब्जी के कुछ टुकड़े आपने रख दिए। वो आपको पता होगा सूप में क्या क्या डलता है, मुझे तो नहीं पता, मैंने ऐसे सेंटेंस बनाए। नंबर 3, टू हार्म समबडी। टू हार्म समबडी मीन्स टू पुट समबडी समथिंग इन डेंजर, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना। To harm somebody means किसी को नुकसान पहुंचाना। Let's see example sentences.
You can't harm him because he is more powerful than you. آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے. اور یہ حقیقت ہے طاقتور کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ. Be careful my son, this knife can harm your hand. بیٹا ہوشیار رہیں یہ چھری آپ کے ہاتھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. Number 5. To gainsay something. To gainsay something means to deny something. یعنی کسی کا انکار کر دینا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے. کوئی سچ ہو آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہے تو it means you are gainsaying something. You can't gainsay this proof. آپ اس ثبوت کو جھٹلا نہیں سکتے. So which favors of Allah will you gainsay? سورہ رحمان میں بار بار آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. So which favors of Allah will you gainsay? To expire. To expire means to die. ٹھیک ہے صرف انسان نہیں مرتے چیزیں بھی مرتی ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لو تو اس کا مطلب ہم اس کی مرنے کی یعنی اس کی افادیت کھو دینے والی تاریخ دیکھتے ہیں. On the way to hospital he expired. ہاسپٹل جاتے ہوئے وہ مر گیا اس نے دم توڑ دیا. یا اس کو ایسے ہی بنا سکتے ہیں he expired on the way to hospital. اسپتال جاتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا. This juice will expire after 1 year. 1 سال کے بعد یہ جوس ایکسپائر ہو جائے گا. To shun something. To shun something means to stay away from something. یعنی کسی چیز سے پرہیز کرنا. Heart patient should shun alcohol. دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ شراب سے اجتناب کریں پرہیز کریں. My doctor has asked me to shun tea for a few weeks. میرے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ ہفتوں کے لیے چائے چھوڑ دو. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ ہی بتائیں چائے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. Number 8. To repair something. To repair something means to make something working or new again. کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے آپ اس کو ریپیئر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے مرمت کرنا. I am repairing my tank. میں اپنی ٹینک کو ریپیئر کر رہا ہوں. Mechanic repairs cars and bikes. میکینک کار اور بائکس کو ریپیئر کرتے ہیں. To abominate. To abominate means to hate somebody or something. ٹھیک ہے abominate کا مطلب ہے کسی سے نفرت کرنا بہت زیادہ نفرت کرنا. I abominate everything that is against our ideology. میں ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہوں جو ہمارے نظریات کے خلاف ہو. We should not abominate children who are naughty because this is their time. Let them enjoy the life. ہمیں ان بچوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جو شرارتی ہوتے ہیں کیونکہ یہ انہی کا تو ٹائم ہے. ان کو زندگی انجوائے کرنے دیں. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ بچے اگر نوٹی ہیں تو ان سے نفرت کرنی چاہیے یا ان کو انجوائے کرنے دینا چاہیے. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ بالکل ان کو ڈھیل دی جائے لیکن تھوڑا بہت صبر کر لیں ابھی برداشت کر لیں. To cherish somebody something. To love somebody something very much. کسی سے بہت زیادہ پیار کرنا. Children need to be cherished. بچوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے. We cherish our motherland. ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں. To deprive somebody of something. To deprive somebody of something. To snatch something from somebody. یعنی کسی کو کسی چیز سے محروم کر دینا. محروم کرنا ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کسی سے اس کا حق چھین لیا جائے. اگر کسی سے کسی کا حق چھین لیا گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ محروم کر دیا ہے. Women were deprived of right to vote before 18th century. 18ویں صدی سے پہلے عورتوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم رکھا گیا تھا. The president has the right to deprive any judge of their post.
सदर को अख्तियार है कि वो किसी भी जज को उसकी पोस्ट से महरूम कर सकता है, यानी उसको नौकरी से बरतरफ कर सकता है। टू सेट समथिंग, टू प्लेस समथिंग समवेयर, किसी चीज को कहीं पे रख देना या रखना। प्लीज सेट दिस बुक ऑन द टेबल, मेहरबानी करके ये किताब टेबल पे रख दें। Why don't you set your bag on the floor? आप अपना बस्ता फर्श पर क्यों नहीं रख रहे? To bathe, अगर इसको नाउन की जगह यूज करेंगे तो बात होगा, वर्ब की जगह यूज करेंगे तो bath होगा। To take a bath, यानी नहाना। I am going to bathe, मैं नहाने जा रहा हूँ। I love to bathe with cold water in summer, गर्मी में मुझे ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है। Beautiful, pretty, ब्यूटीफुल का मतलब है प्रेटी, खूबसूरत। You look beautiful, she is beautiful। Bed, a place with mattress on it where you sleep। बेड तो सबको ही पता होगा, पलंग को कहते हैं। She has a wonderful bed, उसके बाद बहुत ही अच्छा बेड है। I like that blue bed, वो ब्लू बेड मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है आप शॉप में हो, बेड की वैरायटी देख रहे हो, तो आप में से कोई कहे आई लाइक दैट ब्लू बेड, वो ब्लू बेड मुझे अच्छा लग रहा है। बेड मीन्स इविल, यानी बुरा। यू आर अ बैड बॉय, यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ बैड बॉय। सॉरी, यहाँ पे ए आना था, मैंने ई लगा दिया, आप यहाँ पे ए कर दें। अगली, अगली मीन्स नॉट ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल मीन्स बदसूरत। द ब्रिज लुक्स अगली, पुल बदसूरत लग रही है। बदसूरत पुल भी हो सकते हैं, यानी वो इतनी अच्छी नहीं है देखने में और इतना लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है, तो हम कहेंगे द ब्रिज लुक्स अगली। शी इज नॉट अगली, वो बदसूरत नहीं है। बेडरूम, अ रूम वेयर यू स्लीप, बेडरूम तो पता होगा आपको, जहाँ पे आप सोते हैं उसको बेडरूम कहते हैं। आई हैव अ स्पेशियस बेडरूम, मेरे पास कुशादा बेडरूम है। ये देखें, जो मैं आपको अल्फाज दे रहा हूँ और उसमें सेंटेंसेस दे रहा हूँ, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, उसमें भी आपको न्यू अल्फाज मिलेंगे जो आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं, ठीक है, और उसकी मीनिंग उर्दू में, हिंदी में, सिंधी में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसकी लिखते जाएं साथ। ये देखें, स्पेशियस यहाँ पे न्यू वर्ड होगा आपके लिए, मुझे उम्मीद है। स्पेशियस का मतलब है कुशादा। शी लाइक्स हर बेडरूम, उसे अपना बेडरूम पसंद है। बेवरेज, a type of drink that you drink, a type of drink, ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ड्रिंक, कोई भी चीज जो हम पीते हैं उसको हम ड्रिंक कहते हैं, पानी के अलावा, ठीक है। तो ड्रिंक यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे वर्ब है। a type of drink that you drink, ठीक है। तो बेवरेज मीन्स मशरूबात, जो हम कहते हैं ना, मशरूबात। What beverage do you like the most? आपको कौन से मशरूबात बहुत ज्यादा पसंद है? आपको कौन से मशरूबात बहुत ज्यादा पसंद है? तो दूसरा बंदा कह सकता है आई लाइक टी द मोस्ट। टू बाय मीन्स टू परचेज समथिंग, कोई चीज खरीद करना। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक, मैं न्यू बाइक लेने जा रहा हूँ। What color of bike are you going to buy? कौन से कलर की बाइक लेने जा रहे हो? Sell, to give to somebody for money. Sell means बेचना। I am selling my car. Do you want to sell your house? क्या आप अपना घर बेचना चाहते हैं? Difficult, difficult means not easy, मुश्किल, ठीक है। Difficult means मुश्किल। Math is a difficult subject for many. देखें, मैथ ये सिंगुलर है, चाहे इसके साथ एस आया है, मैथ्स हुआ है ये, लेकिन सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसका आपको ख्याल रखना है। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये मुश्किल क्वेश्चन है। वाइड, वाइड मीन्स बिग, लार्ज, लाइक रेक्टेंगल। यू हैव अ वाइड फोरहेड, आपका माथा चौड़ा है। ये रोड बहुत कुशादा है, यानी उस पे हो सकता है 4, 5, 6, 7 गाड़ियां एक ही साथ चल सकें। नेरो, नेरो, ब्रॉड, नेरो वाइड का या ब्रॉड का अपोजिट है। नेरो मीन्स तंग,
not wide, closed. This street is too narrow. ये गली बहुत ही तंग है. We live in a narrow house because we can't afford big house. हम तंग घर में रहते हैं क्योंकि हम बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते. Bright. Bright means shining. यानी चमकदार, चमकता हुआ. If you study hard today, you will have a bright future. अगर आज आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो आपका मुस्तकबिल रोशन होगा. I love to sit under black sky and bright stars at night. रात के वक्त जब काला आसमान हो और चमकते हुए सितारे हों तो वहाँ पे मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है. Mirror, a thing in which you see your face. Mirror means शीशा. शीशा? शीशा या आईना? नहीं, आईना. आईना क्या होता है कि उसमें आपको अपना चेहरा नजर आता है और शीशे में आपका चेहरा नजर नहीं आता. ठीक है, शीशे को ग्लास कहते हैं और आईने को मिरर कहते हैं. Look at your face in the mirror. आप अपना चेहरा आईने में देखें. There is much dirt on the mirror. शीशा बहुत खराब हो गया है. To blacken something. To make something black. किसी को काला कर देना. Be careful and don't blacken your hands. होशियार रहें और अपने हाथों को काला ना होने दें. My friend has blackened my book with ink. मेरे दोस्त ने स्याही के साथ मेरा किताब काला कर दिया है. To whiten something. To make something white. किसी को गोरा करना, सफेद करना. The cream has whitened your face, but your feet are still black. इसका मतलब हुआ कि क्रीम ने आपका चेहरा तो बहुत ही सफेद कर दिया है लेकिन आपके पैर अब भी काले ही हैं. This color will whiten your clothes. Be careful. ये कलर आपके कपड़ों को सफेद कर देगा. होशियार रहें, यानी ख्याल करें. हो सकता है कलर वाइट हो, आपके कपड़ों पे लगने के बाद उतरे नहीं तो आपके कपड़े वाइट हो जाएंगे, यानी ज़ाया हो जाएंगे. तो एहतियात कीजिए. राउंड, समथिंग इन सर्कुलर टाइप. ठीक है, कोई भी सर्कुलर टाइप चीज यानी गोल, सर्कल जिसको कहते हैं, राउंड. चौरंगी को हम राउंड अबाउट कहते हैं क्योंकि वो गोल होती है ना. द बेबी हैज अ राउंड फेस विच लुक्स ब्यूटीफुल. बच्चे का गोल फेस है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है. आई लाइक राउंड शेप्स. मुझे गोल शेप्स पसंद है. हैप्पी means glad. She is happy over her own achievement. वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश है. You look happy today. आज आप बहुत खुश लग रहे हैं. Sad means not happy. उदास. She sounds sad right now. वो उदास लग रही है. You are always sad. आप हमेशा उदास रहते हैं. Interesting. Something that you like. इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प. कोई चीज जो आपको अच्छी लगे उसको आप इंटरेस्टिंग कहेंगे. हो सकता है एक चीज आपको इंटरेस्टिंग लगे लेकिन दूसरे को ना लगे. सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है. द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग. मूवी बहुत अच्छी थी. जोकर लुक्स इंटरेस्टिंग व्हेन ही डांसेस. जोकर जब डांस करता है बहुत ही दिलचस्प लगता है, यानी आपको अच्छा लगता है. टू प्लीज समबडी. टू मेक समबडी हैप्पी. किसी को खुश करना. यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन इन लाइफ. आप हर किसी को अपनी जिंदगी में खुश नहीं कर सकते, खुश नहीं रख सकते. और ये हकीकत है, सबको आप खुश नहीं रख सकते. चाहते हुए या न चाहते हुए भी वो आपसे खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. तो सबको खुश रखना मुमकिन नहीं है. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्लीज आवर पेरेंट्स. हमें अपने वालिदैन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए. एंग्री विद समबडी. डोंट वांट टू टॉक टू समबडी फॉर सम टाइम. यानी किसी को खफा कर देना, खुद से नाराज कर देना. I am angry with you because you did not come to my party. मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आप मेरी पार्टी में नहीं आए थे. Don't be angry, I was too busy. नाराज ना हो, मैं बहुत बिजी था.
mad, crazy, पागल. Are you mad? क्या आप पागल हैं? You look mad, but you are not. आप पागल लग रहे हैं, लेकिन हैं नहीं. Dark days, bad days, यानी बुरे दिन. Dark days are ahead of us. हमारी जिंदगी में बुरे दिन आने वाले हैं. May Allah does not show anybody dark days. अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी में बुरे दिन आए, या अल्लाह ना करे कोई अपनी जिंदगी में बुरे दिन देखे. Good at means to be expert at something. He is good at speaking English, not English speaking. It's my mistake. It's typographical mistake. टाइपिंग के दौरान मुझसे गलती हो गई है जब मैं ये टाइप कर रहा था. तो he is good at speaking English, या simply he is good at English. He is good at mathematics. वो मैथ्स की माहिर है. Talkative, someone who speaks a lot. ठीक है, बातूनी, chatterbox. He is talkative. वो बातूनी है, यानी बहुत ज्यादा बोलता है, बोलता ही रहता है. I just hate talkative guys. मुझे बातूनी लोगों से नफरत है. Sick means ill, बीमार. He is sick, वो बीमार है. I was sick yesterday, but today I'm fine. मैं कल बीमार था, लेकिन आज ठीक हूँ. Handsome means good look. Handsome means good looking. Your brother is handsome. आपका भाई बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है. How can you be so handsome? आप इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं? अच्छा, हैंडसम और ब्यूटीफुल का डिफरेंस ये है, ब्यूटीफुल किसी औरत के लिए इस्तेमाल होता है और हैंडसम किसी मर्द के लिए. मीनिंग दोनों की सेम है, लेकिन ये डिफरेंस होता है इस्तेमाल का. इंग्लिश की यही तो खासियत है, अल्फाज को अलग अलग करके रखता है कि भाई ये मर्द के लिए हैं, ये औरत के लिए हैं. तो आप मर्द को मत कहिएगा यू आर ब्यूटीफुल, मर्द को कहेंगे यू आर हैंडसम, और औरत को कहेंगे यू आर ब्यूटीफुल, नॉट यू आर हैंडसम. ठीक है, इन बातों का ख्याल रखिएगा. हिडन मीन्स सीक्रेट, कोई छुपी हुई बात. इट्स हिडन, डोंट टेल एनीबॉडी. ठीक है, ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं. व्हाट इज हिडन अंडर द बेड? पलंग के नीचे क्या छुपा हुआ है? Pillow, a soft thing on which you rest your head while sleeping. Pillow means तकिया. Please set your head on this soft pillow. मेहरबानी करके अपना सर इस नरम तकिए पर रखें. I like hard pillow because I have pain in my neck and hard pillow gives me a little relief. मुझे सख्त तकिया पसंद है क्योंकि मेरे गर्दन में दर्द है, तो सख्त तकिया मुझे थोड़ा आराम देता है. Comfortable means something that makes you easy, यानी आरामदेह. Comfortable means आरामदेह. The chair is not comfortable. कुर्सी आरामदेह नहीं है. Please feel comfortable here. बराए करम यहाँ पर आरामदेह फील करें, महसूस करें. Soon means not late. They are coming soon. वो जल्द आ रहे हैं. We want to reach there soon. हम वहाँ जल्दी पहुँचना चाहते हैं. Off and on meaning sometimes, कभी कभार. He comes here off and on. वो कभी कभार यहाँ आता है. We eat rice at night off and on. In detail means not leaving anything. In detail means तफसील के साथ. Please tell me everything in detail. बराए करम मुझे हर चीज तफसील से बताएं. I am teaching you these words in detail. मैं आपको ये अल्फाज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. और ये हकीकत है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेक्चर्स पर और आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाता हूँ. तो आप फीडबैक दिया करें कि आपको कैसे लगते हैं लेक्चर्स. अच्छे लगते हैं तो भी बताएं, बुरे लगते हैं तो भी बताएं, ताकि एक इनकरेजमेंट मिल सके. मैं कोई यहाँ पे आपसे फीस तो चार्ज नहीं कर रहा, तो फीडबैक तो लाजमी दिया करें.
To lock something means to close something, यानी किसी को बंद कर देना, ताला लगा देना. Have you locked the door? क्या आपने दरवाजा लॉक कर दिया है? Oh, I forgot to lock it. Don't know where something is, यानी भूल जाना. I forgot my keys at my home. मैं चाबियां घर पे भूल गया हूँ. I have forgotten my wallet in my car. Please wait, I am coming back. मैं अपना बटुआ गाड़ी में भूल गया, मेहरबानी करके थोड़ा इंतजार करें, मैं वापस आ रहा हूँ. हो सकता है आपने कोई चीज ली हो और जब जेब में आपने हाथ डाला तो पैसे नहीं हो, तो आप कहेंगे थोड़ा इंतजार करें, मैं बटुआ गाड़ी में भूल आया हूँ तो लेके आता हूँ. मेमोराइज मीन्स टू कीप इन माइंड, याद करना. कैन यू मेमोराइज 10 words daily? क्या आप 10 अल्फाज डेली याद कर सकते हैं? If you want to improve vocabulary, you should try to remember or memorize at least 5 words daily. अगर आप vocabulary improve करना चाहते हैं तो 5 अल्फाज कम से कम आपको डेली याद करने चाहिए. अच्छा, memorize और remember दोनों की सेम मीनिंग है. Old means not new, पुराना या बूढ़ा. We have an old house. हमारा घर पुराना है. I don't have even an old house. मेरे पास तो पुराना घर भी नहीं है. और ये हकीकत है. कुछ चीजें होती हैं जो हम खुद को कोसते रहते हैं कि मेरे पास ये तो बेकार चीज है, लेकिन उस बेकार चीज के लिए कोई और तरस रहा होता है. मेरे पास टूटी हुई चप्पल है, लेकिन कोई उस टूटी हुई चप्पल के लिए भी तरस रहा है. मेरे कपड़े पुराने हैं, लेकिन कोई है जो कहता है पुराने कपड़े ही मिल जाए. सोचिए इस बात पर. फॉर्चुनेट, यू हैव गुड फेट, यानी खुशकिस्मत. यू आर फॉर्चुनेट दैट यू हैव सच अ ब्यूटीफुल कार. आप खुश नसीब हैं कि आपके पास इतनी खूबसूरत गाड़ी है. आई एम फॉर्चुनेट दैट आई क्वालिफाइड द एग्जाम विदाउट मेमोराइजिंग सो मेनी थिंग्स. मैं खुशकिस्मत हूँ कि बहुत ज्यादा चीजें याद किए बगैर ही मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया. वेल्दी मीन्स रिच, अमीर. ही इज वेल्दी, वो अमीर है. यू बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली. आपका ताल्लुक एक अमीर घराने से है. थिन्स मीन्स नॉट थिक, पतला. वी लाइक थिन टी. हमें पतली चाय पसंद है, यानी ज्यादा दूध ना हो. The soup is too thin. I don't like it. सूप बिल्कुल पानी की तरह है, मुझे ये पसंद नहीं. Fat, having extra pounds. मोटा. You are fat. आप मोटे हैं. You are fat. नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा जो आप सुन रहे हैं. ये एक सिंपल सेंटेंस है, दिल पे मत लो यार. She is fat. वो मोटी है. But she does not look ugly. लेकिन वो बुरी नहीं लग रही. मोटी है लेकिन बुरी नहीं लग रही. छबी मीन्स फेट बट ब्यूटीफुल. अच्छा, एक मोटे लोग होते हैं जो इतने अच्छे नहीं लगते, और फिर कुछ होते हैं कि थोड़े मोटे होते हैं लेकिन वो खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं हमें. ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, कोई भी हो सकता है. इतना यानी मोटा हो लेकिन अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, उसको हम चबी कहते हैं. द चाइल्ड इज चबी. बच्चा मोटा है लेकिन खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है. शी इज चबी. वो मोटी है लेकिन अच्छी लग रही है. स्नो, फॉलिंग आइस. स्नो मीन्स बर्फ, लेकिन ये बर्फ नहीं जो हमारी फ्रिज में होती है या जो हम पीते हैं पानी में. वो बर्फ जो ऊपर से गिरती है, यानी बर्फबारी जब होती है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सी एक आइस होती है, उसको हम स्नो कहते हैं. अगर आप पाकिस्तानी हैं तो मरी में जो बर्फबारी होती है उस बर्फ को हम स्नो कहते हैं. वी लाइक स्नो. हमें बर्फ अच्छी लगती है. यू आर एज वाइट एज स्नो. आप इतने सफेद हैं जैसा कि स्नो. टू रेन, वाटर कमिंग फ्रॉम द स्काई, यानी बारिश होना. इट्स रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है. When I came last night, it was raining. जब गुज़िश्ता रात में आया तो बारिश हो रही थी. Expensive means costly, महंगा.
या महंगी. We don't buy expensive clothes. हम महंगे कपड़े नहीं खरीदते. Your car is too expensive. आपकी कार तो बहुत ही महंगी है. Cheap means सस्ता, not expensive. अच्छा, cheap की दो मीनिंग्स हैं. एक तो घटिया यानी लो क्वालिटी चीज, और दूसरा मतलब होता है कि सस्ता. एक मतलब घटिया क्वालिटी और दूसरा सस्ता. तो यहाँ चीप का मतलब है नॉट एक्सपेंसिव, मीन्स सस्ता. The poor buy cheap things because they cannot afford expensive ones. गरीब लोग सस्ती चीजें खरीदते हैं क्योंकि वो महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते. We like people who buy cheap things to save money. हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो सस्ती चीजें खरीदते हैं ताकि कुछ पैसे बचाए जा सकें. Given to something, addicted to something, किसी चीज का आदी होना. She is given to makeup. वो मेकअप की आदी है. मेरे ख्याल में हर औरत मेकअप की आदी ही होगी. I am given to tea. मैं चाय का आदी हूँ. क्या आप भी चाय के आदी हैं? मैं तो हूँ. Waste, not to save, यानी जाया करना. We should not waste food. हमें खाना जाया नहीं करना चाहिए. इस्लाम teaches us not to waste anything. इस्लाम हमें सिखाता है कोई भी चीज जाया ना करें. Use what is needed and don't waste. जिसकी जरूरत हो वो इस्तेमाल करें लेकिन जाया ना करें. To drink, to take some liquid into your stomach, यानी पीना. Why are you drinking water too quickly? इतना जल्दी क्यों पानी पी रहे हो? She loves to drink cold drink. उसे कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है. To work, to do something with your hands, काम करना. He works in a hotel. वो एक होटल में काम करता है. They work very hard in order to earn for their families. वो अपनी फैमिलीज के लिए कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. To spend means to use, खर्च करना. They will not spend even a single rupee. वो एक रुपया भी खर्च नहीं करेंगे. I have spent all my money on shopping for my children. मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग पे सारे पैसे खर्च कर दिए हैं. Extravagant, someone who wastes money. कोई ऐसा शख्स जो पैसे जाया करे यानी फजूल खर्च. Don't be extravagant. You should save some money. आपको कुछ पैसे सेव करने चाहिए. She is very much extravagant. वो हद से ज्यादा फजूल खर्च है. Frugal, someone who spends very reasonably. मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने वाला. मुनासिब तरीके से किसी चीज को इस्तेमाल करने वाला. He is frugal and does not waste money for useless things. वो किफायत शुआर है और वो पैसों को किसी फालतू चीजों के लिए जाया नहीं करता. Being frugal is key to prosperity. किफायत शुआर होना खुशहाली की जमानत है. Write, to put words on something with your pen. लिखना. He loves to write letters to his friends. वो अपने दोस्तों को खत लिखना बहुत पसंद करता है. They are writing their assignments for university. वो अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स लिख रही है. To tell a lie, to say something that is not true. झूठ बोलना. She is telling a lie. वो झूठ बोल रही है. One should not tell a lie. इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए. To beat somebody. किसी को पीटना. To hit somebody. Why did you beat my brother yesterday? आपने कल मेरे भाई को क्यों पीटा? Police has beaten culprits a lot. पुलिस ने मुल्जिमों को बहुत मारा है. To kill somebody, to take someone's life. किसी को जान से मार देना. We have not killed anyone, said the killer. कातिल ने कहा कि हमने किसी को नहीं मारा. If you don't obey us, we will kill you. अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको मार देंगे. Chilled means cold, ठंडा. I like chilled water when I am thirsty in summer. गर्मी में जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है. Do you want to take a bath with chilled water? क्या आप ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं? To send, to move something to somebody.
भेजना। I am sending you some money. मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ। When will you send me to my family? आप मुझे अपनी फैमिली के पास कब भेजेंगे? To finish means to complete. Have you finished your work? क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? I am sorry, I have not finished it as yet. मादरत के साथ मैंने अभी तक ये मुकम्मल नहीं किया। Go home, move to home. अच्छा, go के बाद to नहीं लगेगा जब home यूज करेंगे हम। ठीक है, go home कहेंगे, go to home नहीं कहेंगे। ये आप लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं। I am going to home. No, it's I am going home. मैं आज घर जा रहा हूँ। When are you going home? आप कब घर जा रहे हैं? Leave for some place, to go to some place, यानी रवाना होना। We will leave for Karachi tomorrow. हम कल कराची के लिए रवाना होंगे। We are just leaving for the restaurant we had met last time. गुज़िश्ता टाइम जिस होटल पे हम मिले थे, मैं उसके लिए रवाना हो रहा हूँ, या मैं उसकी जानिब रवाना हो रहा हूँ। Search for something, to find something, तलाश करना। I have lost my key somewhere here. Will you please help me search for it? मेरी चाबी यहीं कहीं गुम हो गई है। क्या आप मेरी मदद करेंगे इसको ढूंढने में? What are you searching for? आप क्या तलाश कर रहे हैं? Take the exam, to give exam. अच्छा, ये give exam मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन exam take होता है। We take exam, not give exam. ठीक है, एग्जाम के साथ हमेशा टेक इस्तेमाल होता है, नॉट गिव। चाहे आप इम्तिहान दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप कहेंगे आई एम टेकिंग एग्जाम्स। गिव नहीं कहिएगा कि इम्तिहान देने जा रहा हूं तो गिव का मतलब है देना, तो मैं लिखूंगा आई एम गिविंग एग्जाम, तो ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश में टेक एग्जाम होता है और उर्दू में वही मीनिंग होगी कि मैं इम्तिहान दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम दिस वीक। मैं इस हफ्ते इम्तिहान दे रहा हूँ। When will you take your exams? आप अपने इम्तिहान कब देंगे? Say your prayers means offer नमाज, नमाज पढ़ना। I say my prayers regularly. मैं नमाज रेगुलरली पढ़ता हूँ। Do you say your prayers 5 times a day? क्या आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? Trust somebody, to believe in somebody, किसी पर एतमाद करना। Don't trust him, उस पर एतमाद मत करो। Yes, I trust him because he is honest person. हाँ, मैं उस पर एतमाद करता हूँ क्योंकि वो एक ईमानदार बंदा है। To pay, to give money because you have bought something. I will pay the bill for dinner. डिनर का बिल मैं अदा करूंगा। Sir, you have not paid for your shoes. किसी ने जूता खरीदा और शॉपर पकड़ के वो शॉप से निकल रहा है, गलती से या जानबूझ के, तो पीछे से सेल्समैन कहेगा, Sir, you have not paid for your shoes. To regret, to feel guilty of what you have done previously. पछताना। Study hard or you will regret in future. मेहनत से पढ़ो वरना मुस्तकबिल में बहुत पछताओगे। You have told a lie to your parents. You are going to regret it. आपने अपने वालिदैन से झूठ बोला है, आप पछताओगे। To listen to something या somebody means to hear, सुनना। अच्छा, listen के बाद to आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा, ये गलती मत कीजिएगा कि to ना लगाएं। They are listening to radio. वो रेडियो सुन रहे हैं। ठीक है, they are listening radio गलत हो जाएगा। They are listening to radio is correct. I want to listen to the Quran. Who will read it to me? मैं कुरान पाक सुनना चाहता हूँ, मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? Act on something, to do what others say. किसी की बात पे अमल करना। You should act on the advice of your parents. आपको अपने वालिदैन के मशवरे पर अमल करना चाहिए। Students should act on the advice of their teachers. शागिर्दों को चाहिए साथिज़ा के मशवरे पर अमल करें। To throw,
To send something into the air. फेंकना. Can you throw this ball to me? क्या आप ये बॉल मेरे पास फेंक सकते हैं? They are trying to throw ball it too far. वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत दूर बॉल को फेंकें. Acid. Liquid that can burn your skin. तेजाब. Be careful, there is acid in the bottle. एहतियात करें, बोतल में तेजाब है. He has thrown acid onto his enemy's face. उसने अपने दुश्मन के चेहरे पर तेजाब फेंका है. Misplace something, to lose something, यानी कुछ गवा देना. I have misplaced my bunch of keys. मेरी चाबियों का गुच्छा गुम हो गया है. Who has misplaced his book in class? क्लास में कौन अपना किताब भूल गया है? Phone somebody, to call somebody, किसी को कॉल करना. Have your brother phoned you? क्या आपके भाई ने आपको कॉल किया है? She phoned me yesterday and said her family is coming to visit us. उसने कल हमें कॉल की और कहा कि उसकी फैमिली हमारे पास आ रही है. Wait for, to see the way of somebody, किसी का इंतजार करना. I am waiting for you, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. She has been waiting for her brother for 3 years. वो अपने भाई का 3 घंटों से इंतजार कर रही है. Neighbor, someone who lives near your house. पड़ोसी. Meet him, he is our new neighbor. इनसे मिलें, ये हमारा नया पड़ोसी है. We have peaceful neighbors. हमारे पड़ोसी बहुत ही पुरसुकून हैं. To knock, मारना. Somebody is knocking at the door. कोई दरवाजा बजा रहा है. Who has knocked the door? किसने दरवाजा बजाया है? To fear somebody, to take fright, डरना. I fear Allah, मैं अल्लाह से डरता हूँ. Who do you fear the most? सबसे ज्यादा आपको किससे डर लगता है? Accompany somebody to somewhere, किसी के साथ जाना. To go with somebody. Who will accompany me to the railway station? मेरे साथ रेलवे स्टेशन कौन चलेगा? None will accompany you, because everyone is busy here. आपके साथ कोई नहीं चलेगा क्योंकि हर कोई यहाँ पे बिजी है. Sympathize with somebody, to feel pity, हमदर्दी करना. Everyone sympathizes with the family of deceased. मरहूम की फैमिली के साथ हर कोई हमदर्दी करता है. Mr. President has sympathized with the family of the martyr. शहीद की फैमिली के साथ प्रेसिडेंट साहब ने हमदर्दी का इजहार किया है. To tease somebody, to become naughty with somebody, किसी को तंग करना. He always teases his mother. वो अपनी माँ को हमेशा तंग करता है. Why do you tease your friends? आप अपने दोस्तों को क्यों तंग करते हैं? By now, till now, अभी तक. They will have received our letter by now. अब तक उनके पास हमारा खत पहुंच गया होगा. They will have arrived at home by now. वो अब तक घर पहुंच गए होंगे. Afraid of, to feel fear, खौफजदा होना. I am not afraid of anybody here. मुझे यहाँ पे किसी से डर नहीं लगता. He is afraid of his father. उसे अपने बाप से डर लगता है. Boil something. To warm water until it produces bubbles. Boil करना यानी उबालना. The water is boiling. पानी उबल रहा है. Let's boil some eggs for dinner. चलें रात के खाने के लिए कुछ अंडे बॉयल करते हैं. To melt, to convert matter from solid to liquid. पिघलना या पिघलाना. The ice has started to melt now. इस मैंने गलत लगाया है यहाँ. इसको काट के हेज कर दें. Chocolate melts when it is set under open sun. चॉकलेट को अगर धूप में रखा जाए तो वो पिघलेगा. To arrest somebody, to make somebody under custody. गिरफ्तार करना. Police has arrested 5 killers of the innocent girl. पुलिस ने उस मासूम लड़की के 5 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है. You cannot arrest me because I belong to a politician's family. आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते
کیونکہ میں سیاسی بندے کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. To disappear means to stop showing, غائب ہو جانا. They were here but I don't know where have they disappeared now. آپ کسی کو کہیں چھوڑ کے گئے کہ آپ یہیں پہ رکیں، میں ابھی آیا، تو جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ وہاں پہ نہیں ہوتے، تو آپ کہیں گے they were here، وہ یہیں تھے لیکن مجھے نہیں پتا وہ کہاں گم ہو گئے. touch the card and it will disappear. جادوگر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کارڈ کو ٹچ کریں اور یہ غائب ہو جائے گا. تو آپ بھی جادو کریں اور کہیں touch the card and it will disappear. laugh، ہنسنا. why are you laughing؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ I am laughing at green face. میں آپ کے سبز چہرے پر ہنس رہا ہوں. اچھا، چہرہ سبز ہوتا نہیں ہے لیکن وہ کلر کرتے ہوئے یا کوئی چیز لگ جائے نا، تو جو کلر لگ جاتا ہے تو اس کو ہم اس کلر کا فیس کہتے ہیں. To raise slogans، to shout in favor or against somebody or some party. نعرے لگانا. They were raising slogans against the culprits. وہ ملزموں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. They were raising slogans in favor of their political party. وہ اپنی سیاسی پارٹی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. They were not was. To return، to give something back. To return means واپس کرنا. They will return your money soon. وہ آپ کے پیسے جلد واپس کر دیں گے. When will you return my book؟ آپ میرا کتاب کب واپس کریں گے. To curse somebody، to say unpleasant words for you. To say unpleasant words for somebody because you have hurt him. بددعائیں دینا، کوسنا. She was cursing you because you had killed her son. وہ آپ کو بددعائیں دے رہی تھی کیونکہ آپ نے اس کے بیٹے کو مارا ہے. The poor people were cursing Prime Minister. غریب لوگ وزیر اعظم کو بددعائیں دے رہے تھے. Brave، not afraid، بہادر. He is brave، وہ بہادر ہے. The nation pays tribute to the brave martyrs of the war. جنگ کے شہیدوں کو یہ قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. To serve somebody، to take care، کسی کی خدمت کرنا. Children should serve their parents. بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں. We are serving our guests right now. اس وقت ہم اپنے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. Recognize، to remember، کوئی چیز یاد آ جانا. Do you recognize me؟ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ Do you recognize me؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ I'm sorry، I don't recognize you. معاف کرنا، مجھے آپ یاد نہیں آ رہے. Will you please introduce yourself؟ کیا آپ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں؟ To surprise somebody، to make someone feel surprised، کسی کو حیران کرنا. His achievement has surprised everyone. اس کی کامیابی نے سب کو حیران کر دیا ہے. I will surprise my mother when I reach her. جب میں اپنی ماں کے پاس پہنچوں گا تو میں اس کو حیران کر دوں گا. بالکل، اگر آپ کافی ٹائم بعد اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں اور وہ بھی بغیر بتائے تو وہ بالکل سرپرائز ہو جاتے ہیں. To disclose، to unveil، ظاہر کرنا. Please don't disclose this secret to anyone. مہربانی کر کے یہ راز کسی کو مت بتائیے گا. If somebody trusts you، اگر کوئی آپ پر یقین کرتا ہے، you should not disclose his secrets، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے راز آپ کسی کو نہ بتائیں. To catch، to get grip of something، پکڑنا. I throw ball to you، you catch it، میں آپ کے پاس بال پھینکتا ہوں، آپ اس کو پکڑیں. I am catching fish right now، میں اس وقت مچھلیاں پکڑ رہا ہوں. فش ہمیشہ سنگولر رہتی ہے. فش کا پلورل فشز نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں پہ فشز دیکھیں تو وہ غلط ہوگا، یا آپ یوز کریں تو وہ بھی غلط ہوگا. اس کو نہیں پتا ہوتا وہ فشز یوز کرتے ہیں. فشز نہیں ہوتا، فش ہوتا ہے. I am catching fish right now، اس کا مطلب ہے میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک مچھلی پکڑ رہا ہوں، بلکہ میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں. سنگولر اور پلورل دونوں فش ہوں گے. بینک، کارنر. ٹھیک، ایک تو بینک وہ ہوتی ہے جہاں ہم اپنے پیسے اسٹور کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں.
यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ बैंक का मतलब है कोई किनारा, कॉर्नर। वी लिव ऑन द बैंक ऑफ रिवर, हम दरिया के किनारे पर रहते हैं। दरिया के किनारे पे आपका घर होगा तो आप कहेंगे वी लिव ऑन द बैंक ऑफ रिवर। Many cities are built on the different banks of the rivers. बहुत से शहर मुख्तलिफ दरियाओं के किनारों पर आबाद हैं। To release means to free, आज़ाद करना। We are going to release thousands of birds tomorrow. कल हम हजारों परिंदे आज़ाद करने वाले। The judge has released him on bail. जज ने उसको जमानत पर आज़ाद किया है। ठीक है, जब हमें कोर्ट से रिहाई मिल जाए जमानत पर तो हम कहते हैं रिलीज ऑन बेल, रिलीज समबडी ऑन बेल। पोस्टह्यूमस, डन बोर्न आफ्टर हिज क्रिएटर्स डेथ। पोस्टह्यूमस मीन्स कोई ऐसी चीज जिसका क्रिएटर पहले गुजर चुका हो और उसके बाद वो चीज आई हो वजूद में। ठीक है, जैसे कुछ लोग किताब लिखते हैं और प्रिंटिंग के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे किताब को हम कहते हैं पोस्टह्यूमस बुक, यानी उसका क्रिएटर पहले गुजर चुका और वो उसके बाद वजूद में आई। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि कोई औरत हामला होती है और उसका शौहर गुजर जाता है, उसके कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद एक बच्चा पैदा होता है, तो हम कहते हैं ही इज अ पोस्टह्यूमस चाइल्ड, यानी उसका क्रिएटर वैसे तो अल्लाह है बिल्कुल, लेकिन उसका जो क्रिएटर फादर है वो पहले गुजर चुका, इसलिए हम उसको पोस्टह्यूमस चाइल्ड कहते हैं। तो जब भी आप इंग्लिश में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन बुक्स में लिखा होता है कि होली प्रॉफिट वाज अ पोस्टह्यूमस चाइल्ड, यानी उनके वालिद की डेथ पहले ही हो गई थी और उसके बाद नबी पाक पैदा हुए थे। टू रिसाइट मीन्स to read something slowly and in rhythmic way. I recite Holy Quran daily. We recite national anthem at assembly time. हम असेंबली के वक्त कौमी तराना पढ़ते हैं। Fool, unwise, बेवकूफ, अहमक। You are a fool person. आप बेवकूफ हैं, अहमक हैं। The fool tried to build castles in the air. बेवकूफ कोशिश करते हैं हवा में इमारत खड़ी करें। हवा में इमारत खड़ी तो नहीं हो सकती, जमीन पे ही होगी ना। टू befool somebody, अच्छा फूल एडजेक्टिव है और befool वर्ब है, टू मेक somebody fool. You are befooling us, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। They are trying to befool you, be careful, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बच के रहें। Too weak to cry with no sound, ठीक है, रोना लेकिन आवाज ना हो उसमें। She is weeping, वो रो रही है। कुछ लोग होते हैं ना, रोते हैं, आंसू निकलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, तो इसको वीपिंग कहते हैं। और फिर स्क्रीमिंग होता है कि चिल्ला चिल्ला के रोना। Why is the child weeping, बच्चा क्यों रो रहा है। To wash, to remove dirt from, धोना। Children should wash hands before eating food, बच्चों को हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले। She is washing clothes, वो कपड़े धो रही है। Childhood, time when you were a child, यानी बचपन। I miss my childhood, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ। Childhood is the happiest period of life, बचपन जिंदगी का सबसे हसीन, सबसे खुश लम्हा होता है। To dismiss, to remove from post, नौकरी से हटाना, बरतरफ करना। The officer will dismiss you from job if you do corruption, अगर आपने करप्शन की तो ऑफिसर आपको नौकरी से बरतरफ कर देगा। You are dismissed, आपको बरतरफ किया जाता है। To divorce, to break the marriage, तलाक दे देना। Hardships, difficulties, problems in life, मुश्किलात, तकालीफ। They are facing hardships due to lockdown, लॉकडाउन की वजह से वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। We have faced a lot of hardships in our life, हमने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। Offend somebody, to make somebody upset because you have said something wrong, किसी की दिल आजारी करना।
Why do you always offend me? आप क्यों हमेशा मेरी दिल आज़ारी करते रहते हैं? I am sorry if I offended you. मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर मैंने आपकी दिल आज़ारी की. Steal something. To take something from somebody secretly. चोरी करना. Men should not steal things. लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए. My friend has a habit of stealing. मेरे दोस्त को चोरी करने की आदत है. To invite somebody. To ask somebody to come to you. दावत देना. We invite you to the party. हम आपको पार्टी की दावत देते हैं. She has been invited for dinner. उसे डिनर की दावत दी गई है. To sit idle. To sit and do nothing. यानी फालतू बैठना. He is sitting idle. वो फालतू बैठा है. I don't want to sit idle. मैं फालतू नहीं बैठ सकता. Go crazy. Become crazy. पागल हो जाना. She has gone crazy. वो पागल हो गई है. Don't try to please everyone or you will go crazy. सबको खुश करने की कोशिश मत करो वरना पागल हो जाओगे. To abuse. To say unpleasant things to somebody. गालियां देना. You should not abuse your brother. आपको चाहिए कि अपने भाई को गाली ना दें. When I told him, जब मैंने उसको बताया, he started to abuse me for nothing. So, spread seeds on or in the ground. बोना. They are sowing seeds. वो बीज बो रहे हैं. You should sow seeds in a row. आपको एक लाइन में बीज बोने चाहिए. Insane. Mad. पागल. He is insane. वो पागल है. You look insane in this hairstyle. आप इस हेयर स्टाइल में पागल लग रहे हैं. Distant. Far. दूर. I can't see distant things. मैं दूर की चीजें नहीं देख सकता. ठीक है, जिसको आंखों का मसला होता है, दूर की नजर कमजोर होती है, तो वो कहता है I can't see distant things. मैं दूर की चीजें नहीं देख सकता. The airport is around 20 kilometer distant. एयरपोर्ट तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है. Break. To damage. तोड़ना. The child is broken the glass. बच्चे ने गिलास तोड़ दिया है. If you break anything in mart, you will have to pay for that. आप किसी मार्ट में जाते हैं, उसके नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि if you break anything, आपने कोई चीज तोड़ी मार्ट में तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए. Outcome. Result. नतीजा. It is the outcome of jealousy. ये जेलसी का नतीजा है. Success is the outcome of hard work. कामयाबी मेहनत का नतीजा है. यानी मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे. Naughty. Difficult. Complex. मुश्किल. पेचीदा. It's a naughty question. ये बहुत पेचीदा सवाल है. Don't tell us naughty stories. हमें ये मुश्किल और पेचीदा कहानियां ना बताएं. To smell. Taste the flavor of something using your nose. सूंघना. I can smell jasmine fragrance. मुझे चंबेली के फूल की खुशबू आ रही है. This cloth smells bad. इस कपड़े से गंदी बू आ रही है. Dirty, not clean. गंदा या गंदी. You have a dirty mind. आपका ज़हन गंदा है. Your clothes are getting dirty. आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं. Boring, not interesting. The movie was boring. मूवी बहुत ही बोरिंग थी, बुरी थी. I don't like to read boring novels. Pretty means beautiful, खूबसूरत. She always looks pretty. वो हमेशा खूबसूरत लगती है. The baby has a pretty smile. बच्चे की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है. Blanket. A thick sheet that you wear while sleeping in winter. कंबल. I like that shining blanket. मुझे वो चमकता हुआ ब्लैंकेट पसंद है. I think the cat is hidden under the blanket. मुझे लगता है बिल्ली ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई है. Fast, quick, तेज. He is a fast learner. वो जल्दी चीजों को सीख जाता है. He is a fast runner. वो बहुत तेज दौड़ता है. Strong, powerful, healthy, ताकतवर. He is strong because he regularly exercises. वो ताकतवर है क्योंकि वो रोज एक्सरसाइज करता है. मैन इज स्ट्रॉन्ग. इंसान ताकतवर है. वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग. कमजोर.
Children and old people are weak. بچے اور بوڑھے کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچپن میں ہم کمزور ہوتے ہیں، جوانی میں اللہ پاک ہمیں طاقت دیتا ہے، ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، پھر بڑھاپے میں وہی ویک ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں بچہ اور بوڑھا دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. She has become weak due to illness. وہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے. Young. Period when you are between the age of oldness and childhood. جب آپ بچپن اور بڑھاپے کے بیچ کی عمر میں ہوں، یعنی نوجوان. Young. You are a young man. آپ نوجوان ہیں. Young people should work for prosperity of nation. نوجوان لوگوں کو قوم کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. To injure somebody. To hurt somebody. زخمی کر دینا. You have injured my brother. آپ نے میرے بھائی کو زخمی کر دیا ہے. He has injured his leg in accident. اس نے ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگ زخمی کر دی ہے. Tired. Exhausted. تھکا ہوا. He looks tired today. لک نہیں ہوگا، لکس ہوگا. ٹھیک ہے، اتنے 200 الفاظ میں نے جلدی ٹائپ کیے ہیں تو تھوڑی بہت غلطیاں ہو گئی ہوں گی مجھ سے، تو میں وہ آپ کو وربلی بتاتا چلوں گا. اگر کوئی غلطی مجھے نظر آئے گی تو آپ اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. He looks tired today. وہ تھکا ہوا لگ رہا ہے آج. The whole day work has made me tired. سارے دن کے کام نے مجھے تھکا دیا ہے. Tiny. Very small. Most of the wealth is in the hands of tiny group of family. اس کا مطلب ہے بہت سی دولت چند فیملیز کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ملک ہوتا ہے نا، اس میں امیر چند لوگ ہوتے ہیں، چند فیملیز ہوتی ہیں، باقی تو غریب ہی ہوتی ہیں. You belong to the tiny political party. آپ چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. To turn on. To open. کھولنا. اسٹارٹ کرنا. Please turn on the TV. مہربانی کر کے ٹی وی چلائیں. Why don't you turn on the fan? اب پنکھا کیوں نہیں چلا رہے؟ اچھا، ٹرن آن کوئی الیکٹرانک یا مشینری ٹائپ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ٹو ٹرن آف. بند کرنا. ٹو کلوز. بند کرنا. Will you please turn off the light? کیا آپ لائٹ بند کریں گے؟ I am going to turn off the computer. میں کمپیوٹر بند کرنے جا رہا ہوں. یہ بھی ٹرن آن اینڈ ٹرن آف دونوں اپوزٹ ہیں اور کوئی مشینری یا الیکٹرانک چیزوں کے لیے استعمال ہوں گے. پیشنٹ. ون ہو شوز پیشنس. صابر، صبر کرنے والا. اللہ لوز پیشنٹ پیپل. اللہ صابر لوگوں کو پسند کرتا ہے. پلیز بی پیشنٹ اینڈ ویٹ فار یور ٹرن. برائے مہربانی تھوڑا صبر کریں، صابر رہیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. ٹرسٹ وردی. دیٹ کین بی ٹرسٹڈ. ٹھیک ہے، کوئی ایسا بندہ جس پہ یقین کیا جا سکے. ہی از اے ٹرسٹ وردی ٹریڈر. وہ قابل یقین تاجر ہے. وی نیڈ اے ٹرسٹ وردی بزنس پارٹنر. ہمیں قابل اعتماد بزنس پارٹنر کی ضرورت ہے. ٹرسٹنگ. ون ہو ٹرسٹ ادرس ایزیلی. کوئی دوسروں کا جو جلدی سے یقین کر لے اس کو ٹرسٹنگ کہتے ہیں. دے شوڈ ناٹ بی سو مچ ٹرسٹنگ. انہیں دوسروں پر جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہی از ٹرسٹنگ دیٹس وائی ہی از بی فولڈ اگین اینڈ اگین. وہ دوسروں پہ جلدی یقین کر لیتا ہے، اس لیے اس کو بار بار بے وقوف بنایا جاتا ہے. انٹیلیجنٹ. اسمارٹ. ذہین. یور سن از سو انٹیلیجنٹ. آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے. وی نیڈ انٹیلیجنٹ امپلائیز فار آور نیکسٹ پروجیکٹ. ہمیں اپنے نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے ذہین امپلائیز کی ضرورت ہے. کانفیڈنٹ. سم ون ہو ہیز کانفیڈنس. پر اعتماد. جسے یقین ہو اس کو ہم پر اعتماد یا کانفیڈنٹ کہتے ہیں. ہی از کانفیڈنٹ. وہ پر اعتماد ہے. آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ ہی ول کوالیفائی دا ایگزام. مجھے یقین ہے کہ وہ ایگزام کوالیفائی کر لے گا. awesome. ویری گڈ. بہت اچھا. The tea was awesome. چائے بہت اچھی تھی. We are listening to some awesome songs tonight. آج رات ہم کچھ بہت ہی اچھے گانے سنیں گے. To apologize somebody. To say sorry. معذرت کرنا. I apologize you for what I have done to you. میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا. They will have to apologize if they want job back. اگر انہیں نوکری واپس چاہیے تو انہیں معذرت کرنا پڑے گی. کریکٹ. رائٹ.
صحیح، درست. He was correct. وہ درست تھا. Your English grammar is correct. آپ کا انگلش گرامر صحیح ہے. ٹھیک ہے، درست. Absent, not available. غیر حاضر. Why were you absent yesterday? کل آپ غیر حاضر کیوں تھے؟ You should not be absent from class if you want to get good grades. اگر آپ اچھے مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلاس سے کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. Acceptable. Okay. قابل قبول. Is beating children acceptable in your family? کیا بچوں کو مارنا آپ کی فیملی میں قابل قبول بات ہے؟ No, we had to beat children. نہیں، ہمیں نفرت ہے کہ بچوں کو مارا جائے. It is never acceptable in our family. یہ ہماری فیملی میں کبھی بھی قابل قبول بات نہیں ہے. Call off, cancel, منسوخ کر دینا. We have called off the meeting. ہم نے میٹنگ منسوخ کر دی ہے. If guests have problem, we can call off the event for some days. اگر مہمان حضرات کو کوئی پرابلم ہے تو ہم کچھ دنوں کے لیے اس ایونٹ کو منسوخ کر سکتے ہیں. To demonstrate, to show, ظاہر کرنا، دکھانا. This kid demonstrates qualities of an intelligent man. یہ بچہ ایک ذہین انسان کی کوالٹیز شو کرتا ہے. Can you demonstrate what skills do you have? کیا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے اسکلز ہیں؟ Friendly, amiable, دوستانہ. We are playing a friendly match. ہم ایک دوستانہ میچ کھیل رہے ہیں. He is friendly to everyone. وہ سب کے ساتھ دوستانہ رویہ برتاؤ کرتا ہے. To accelerate, to speed up. کسی چیز کی رفتار بڑھا دینا. We are getting late. Please accelerate the car. ہمیں دیر ہو رہی ہے. Please گاڑی کی رفتار بڑھائیں. Economy specialists are making plans to accelerate the growth of economy. اکانومی کے ماہر پلانس بنا رہے ہیں اکانومی کے گروتھ کو تیز کرنے کے لیے. To talk about, to discuss something. Today we are going to talk about how to increase vocabulary. آج ہم بات کریں گے کہ vocabulary کو کیسے انکریز کیا جاتا ہے، جو کہ آلریڈی ہم کر رہے ہیں. They are talking about event management. وہ ایونٹ مینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. Finally, in the end, آخر کار یا آخر میں. Everyone will have to die finally. آخر کار سب کو مر جانا ہے، فنا ہونا ہے. Finally our hard work paid us and we got our degree in English language. آخر کار ہماری محنت رنگ لائی اور ہمیں انگلش لینگویج کی ڈگری مل گئی. To commence, to start, شروع کرنا. The class will commence at 9 p.m. tomorrow. کل 9 بجے کلاس اسٹارٹ ہوگی. Your career as a teacher commences from today. بطور استاد آپ کا کریئر آج سے اسٹارٹ ہوتا ہے. To reside. To reside means to live, رہنا. I reside in a very comfortable apartment. میں بہت ہی آرام دہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں. Where do you reside? آپ کہاں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا where do you live? Notion, idea, رائے. It is widespread notion that animals do not feel pain. یہ وسیع پیمانے پر مانا جاتا ہے کہ جانوروں کو درد محسوس نہیں ہوتا. I reject the notion that children do not get depressed. میں اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ بچے ڈپریس نہیں ہوتے. بچے بھی ڈپریس ہوتے ہیں. جس طرح بڑوں کو ڈپریشن ہوتا ہے اسی طرح بچوں کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. اگر ان کی کیئر نہ کی جائے، ان کو پراپر ٹائم نہ دیا جائے، یا ایک بچے کو دوسرے پر ترجیح دی جائے تو بچے بھی ڈپریس ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں تو ان کا اظہار نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، لیکن ان کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے اگر ماں باپ سمجھیں تو. To avoid means to evade, نظر انداز کرنا. Why are you avoiding your brother? آپ اپنے بھائی کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ We should not avoid our responsibilities. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. Synonym, a word of similar meaning. Synonym ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کسی اور ورڈ کی میننگ دے یا اس جیسی میننگ دے. ٹھیک ہے، جیسا کہ beautiful is the synonym of pretty. یعنی دونوں کی سیم میننگ ہے. beautiful pretty کا سینونیم ہے.
या pretty beautiful का सिनोनिम है। Tough is the synonym of difficult, difficult is the synonym of tough। ठीक है, synonym means words of similar meaning or almost similar meaning। Deadly, fatal, mohlik, जानलेवा। They have launched a deadly attack on school। उन्होंने स्कूल पर जानलेवा अटैक किया है। कोरोना वायरस इज सो फार अ डेडली डिजीज। कोरोना वायरस अब तक मोहलिक बीमारी है। ठीक है, यानी अब तक कोई वैक्सीन उसकी इजाद नहीं हुई, अब तक वो जानलेवा बीमारी है। टू प्रोसीड, टू गो और कम बिफोर समथिंग एल्स, किसी से पहले आना। जनवरी प्रोसीड्स फेब्रुअरी, यानी जनवरी फरवरी से पहले आती है। A precedes P when we write the word apple। जब हम एप्पल लिखते हैं तो A जो है P से पहले आता है। To proceed to somewhere, to go to somewhere, ठीक है, कहीं जाना। I am proceeding to next room, मैं अगले कमरे में जा रहा हूँ। तो जब आप बैंक में इंतजार करते हैं, एक काउंटर चल रहा होता है जिस पर एक लेडी बार बार अनाउंस कर रही होती है, प्लीज प्रोसीड टू काउंटर नंबर 5। टू डिस्कवर, टू फाइंड आउट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग, ठीक है, दरियाफ्त करना। लोग इन्वेंट और डिस्कवर को कंफ्यूज कर देते हैं आपस में, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करें। इन्वेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज बनाना जिसका पहले कोई वजूद ना हो दुनिया में, ठीक है। और डिस्कवर का मतलब ये है कि उसका कोई ऐसी चीज दरियाफ्त करना जिसका वजूद पहले है लेकिन इंसान को पता नहीं है, तो जो उसको इंसानों के सामने लाता है उसको कहते हैं कि ही हैज डिस्कवर्ड। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665, ठीक है। अब देखें, जब से इंसान बना है सेल तो वहां पे मौजूद था और है, लेकिन ये रॉबर्ट हुक नामी बंदा, उसने इसको डिस्कवर किया 1665 में, और उसने इंसानों को बताया कि इंसान के जिस्म में सेल्स होते हैं। तो उसने दरियाफ्त किया, इन्वेंट नहीं किया। इन्वेंट अगर वो करता तो हम कहते कि भाई उसने सेल बना दिए, लेकिन सेल बनाने वाला तो अल्लाह है। उसने दरियाफ्त किया कि हाँ ये चीज अवेलेबल है इंसान में, जो हमें पता नहीं थी 1665 से पहले। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया 1492 में। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अमेरिका पहले वजूद में नहीं था, वो वजूद में था, इंसानों को पता नहीं था, तो इंसानों के सामने ये कोलंबस लाया। कोलंबस ने दरियाफ्त किया तो इंसानों को पता चला कि किस जगह पर इतनी टेरिटरी पड़ी है। टू किड, टू जोक, मजाक करना। दे आर किडिंग, वो मजाक कर रहे हैं। आई एम नॉट किडिंग यू, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। टू अलाउ, टू परमिट, इजाजत देना। अनऑथोराइज्ड पर्सन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड ऑफिस, गैर मुतल्लिका अशखास का दाखिला ऑफिस में मना है। Will you allow me to speak to you for a few minutes? क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि कुछ लम्हे के लिए मैं आपसे बात कर सकूं? In camera, without anyone else, अकेले में। He has requested to meet me in camera, उसने दरख्वास्त की है कि मैं उसे अकेले में मिलूं। I am sorry we can have an open meeting, माजरत के साथ हम ओपन मीटिंग कर सकते हैं। I do not allow anyone to meet with me in camera, मैं किसी को ये इजाजत नहीं देता कि मुझसे अकेले में मिले। ग्रेटफुल, थैंकफुल, शुक्रगुजार। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प, और आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। वी शुड ऑलवेज रिमेन थैंकफुल और ग्रेटफुल टू आवर क्रिएटर, हमें अपने खालिक का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। टू परस्यू, टू गो आफ्टर, पीछा करना, ताक़ुब करना। पुलिस वॉज परस्यूइंग द क्रिमिनल, पुलिस क्रिमिनल का पीछा कर रही थी। He has been pursuing her for 2 months, वो 2 महीने से उसके पीछे लगा हुआ है। Whole, entire, मुकम्मल या सारा का सारा। I have eaten my whole egg, मैंने अपना सारा या मुकम्मल अंडा खा लिया है। I have to complete whole chapter today, मुझे अपना सारा चैप्टर आज कंप्लीट करना है।
To improve, to make something better. किसी को बेहतर बनाना. She wants to improve her vocabulary. वो अपनी vocabulary को बेहतर बनाना चाहती है, improve करना चाहती है. I have told you the ways to improve your performance. मैंने आपको तरीके बताए हैं कि जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं. परफॉर्मेंस मीन्स कारकर्दगी. To increase something, meaning to make something bigger. Doctor has recommended some ways of increasing my height. डॉक्टर ने कुछ तरीके तजवीज़ किए हैं कि जिससे मेरी हाइट बढ़ेगी. Why do you want to increase your money? आप अपने पैसे क्यों बढ़ाना चाहते हैं? To decrease, to make something smaller. कम करना. I have decreased expenses in order to be prosperous. मैंने खुद को खुशहाल करने के लिए अपने खर्चे कम कर दिए हैं. Do some exercise, it will decrease your depression level. थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, इससे आपका डिप्रेशन लेवल कम होगा. Invoice, receipt. अच्छा, इसको रिसेप्ट नहीं रिसीट कहते हैं. Give us our invoice please. मेहरबानी करके हमें अपनी रसीद दें. You will not get invoice if you shop less than $20. अगर आप $20 से कम की शॉपिंग करते हैं तो आपको रसीद नहीं दी जाएगी. Feedback, response from user. We value our customers' feedback. Sir, please give us your valuable feedback about the service. सर, मेहरबानी करके आप अपना कीमती फीडबैक हमारी सर्विस के बारे में दें. Advantage, benefit, फायदा. What is the advantage of doing exercise regularly? रोज एक्सरसाइज करने का क्या फायदा है? There are lots of advantages of learning new words every day. रोज न्यू वर्ड सीखने के बहुत से फवायद हैं. Obstinate, stubborn, जिद्दी, जो किसी की बात ना माने. We don't like obstinate children. हमें जिद्दी बच्चे पसंद नहीं. She is so obstinate that she will not accept what you say. वो इतनी जिद्दी है कि आपकी बात को नहीं मानेगी. Hilarious, funny. His way of talking is hilarious. उसके बात करने का अंदाज बहुत ही फनी है. Jokers have to be hilarious even if they are broken inside. जोकर्स को हमेशा फनी रहना पड़ता है अगरचे वो अंदर से टूटे हुए हों. Remove something, मिटाना या निकालना. Can you remove this nut from machine? क्या आप ये नट मशीन से निकाल सकते हैं? I cannot remove this stain from your shirt. It's so dark. यह दाग बहुत ही गहरा है. मैं इसको आपकी शर्ट से नहीं निकाल सकता या निकाल सकती. Explode, to blow out, उड़ा देना. The bomb exploded in red car. बम रेड कार में फटा. Terrorists have exploded the house of prime minister. दहशतगर्दों ने वजीर आजम के घर को उड़ा दिया. Unbelievable, meaning something that cannot be believed. कोई ऐसी चीज या बात जिस पे यकीन ही ना आए. His achievement was unbelievable. उसकी कामयाबी नाकाबिले यकीन थी. This kid has unbelievable talent. इस बच्चे के पास नाकाबिले यकीन टैलेंट है. He can sing very beautifully. वो बहुत ही खूबसूरती के साथ गा सकता है. Due to, because of, की वजह से. We cannot go outside due to rain. बारिश की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते. I will not be able to come to you tomorrow due to my child's birthday. मेरे बच्चे की सालगिरह होने की वजह से मैं कल आपके पास नहीं आ पाऊंगा. Jam packed, full of. The road is jam packed. रोड खचाखच भरा हुआ है. बहुत ज्यादा भरा हुआ यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. Jam packed means बिल्कुल मिली हुई गाड़ियां हैं एक दूसरे. My bookshelf is jam-packed with books. मेरा bookshelf किताबों से भरा हुआ है. Destitute, poor, गरीब. We should give some portion of our income to the destitute. हमें अपनी इनकम से थोड़ा सा गरीबों के लिए भी मुख्तस करना चाहिए. Lockdown has made most of the people destitute. लॉकडाउन ने बहुत से लोगों को गरीब कर दिया है. Dearth of means lack of. किसी की कमी होना. Dearth of vocabulary can hinder you from becoming fluent speaker. vocabulary की कमी आपको fluent speaker होने से रोक सकती है. I cannot make tea now due to dearth of milk at home. घर में दूध की कमी की वजह से मैं इस वक्त चाय नहीं बना सकता या बना सकती.
Repercussions. Repercussions means result of something. का नतीजा. There can be serious repercussions of increasing poverty. बढ़ती हुई गुर्बत के बहुत ही खतरनाक नतीजे हो सकते हैं. Corruption and nepotism are the repercussions of lack of political education among the masses. लोगों में सियासी तालीमात ना होने की वजह से करप्शन और नेपोटिज्म जन्म लेती है. Despite, in spite of, के बावजूद. Despite working hard, he is unable to afford school fees of their children. बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों की स्कूल फीस अदा नहीं कर सकता. यानी मेहनत तो वो बहुत करता है लेकिन उसको इतनी इनकम नहीं मिलती. Despite getting 90% marks, he was not given job. 90% मार्क्स लेने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई. Fond of, you love it to do, किसी चीज का शौकीन होना. I am fond of tea, मैं चाय का शौकीन हूँ. He is fond of roaming around, वो आवारा गर्दी करने का शौकीन है. मटर गश्ती यानी ना कोई काम है ना कुछ, बस घूमते रहना. To absorb, to take in, किसी चीज को जज़ब कर लेना. Mattress can absorb water, गद्दा पानी को जज़ब कर सकता है. Can you absorb 20 new words a day? यहाँ पे absorb का मतलब है सीखना. यानी 20 वर्ड्स को आप अपने जहन में एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इसका मतलब भी देखें, मैट्रेस जैसे पानी को खुद में समा जाता है ना, इसी तरह से ये पूछ रहा है कि क्या आप 20 अल्फाज अपने जहन में समा सकते हैं. सो दीज वर द टॉप 200 वर्ड्स दैट एवरी इंग्लिश लर्नर बिगनर शुड नो. उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे. Give me your feedback about this list of words. नीचे कमेंट करके आप अपना फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. If you enjoyed this lecture, like the video, subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notification of future updates from my channel. See you in next lecture with another new topic. Till then, bye bye. Allah Hafiz. Thank you for watching.